देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 23 जनवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। अयोध्या बालारामा मंदिर के नाम की तब्दीली। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का हदफ 400 से ज्यादा सीटें। आसरा स्कीम के फंड्स जारी, सीएम वाईएस जगन। अगले माह मुफ्त बिजली की गारंटी का निफाज, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। अयोध्या बालारामा मंदिर के नाम की तब्दीली। अयोध्या के राम मंदिर में नापने वाले बच्चे राम का नाम बदल गया है। ट्रस्ट के पुजारी अरविंद दीक्षित ने कहा कि अब से रामलीला को बालिक राम के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि बालिक राम नाम का फैसला इसलिए किया गया था कि राम, जिसकी पैदाइश हरम में हुई थी, 5 साल का लड़का था। अब से मंदिर बालिक राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भी इस नाम के पोस्टर्स लग गए हैं। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का हदफ 400 से ज्यादा सीटें। इस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का हदफ सियासी हलकों में बहस का मौजू है। माजी में कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी पार्टी को ये सीटें नहीं मिली थी। 1984 में वजीर आजम इंदिरा गांधी की मौत के बाद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीती। उसे 48.1% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोट मिले थे। आसरा स्कीम के फंड्स जारी, सीएम वाईएस जगन। सीएम वाईएस जगन ने वाईएसआर आसरा स्कीम के फंड्स जारी किए हैं। अनंतपुर जिले के अरावाकोंडा में मुनक्किदा एक जलसे आम में 7,894 लाख डाकरा खवातीन ने अपने खातों में 63,09,483 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सीएम ने कहा कि इस स्कीम के जरिए 19,175 करोड़ रुपए 3 किस्तों में अदा किए गए हैं। खवातीन की फलाह बहबूद की स्कीमें इस तरह नाफिज की जा रही हैं जैसे मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। अगले माह मुफ्त बिजली की गारंटी का निफाज, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। टीएस वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाजे किया कि इलेक्शन में दी गई 6 जमानतों को बगैर किसी नाकामी के लागू किया जाएगा। 100 दिनों में वादे पूरे करेंगे। आइंदा माह से 200 यूनिट फी घर मुफ्त बिजली की जमानत पूरी हो जाएगी। केसीआर हुकूमत की क़ियादत में रियासत की माली हालत अबतर हो गई है, इसीलिए जमानतों पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। उन्होंने तनकीद की कि बीआरएस को पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीआरएस के 30 एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के बाद बीआरएस पार्टी में सिर्फ 10 एमएलए रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 30 एमएलए इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के लिए पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी सीट हासिल करना मुश्किल होगा। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए
हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नादरीन, वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस उम्मीदवारों को 3 दिन में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। गुट्टा सुखेंदर रेड्डी। लोकसभा इंतखाबात का वक्त करीब आने के साथ बीआरएस ने उम्मीदवारों के इंतखाब की मशक को तेज कर दिया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब को मजीद 3 से 4 दिनों में हतमी शक्ल देने का इम्कान है। उन्होंने वाजे किया कि अगर पार्टी हुक्म देती है तो उनके बेटे अमित रेड्डी नलगोंडा या भवानागिरी से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खम्मम और नलगोंडा अजला में सख्त मुकाबला है। सालूरा में तुलबा ने सड़क पर डेरे डालकर एहतजाज किया। निजामाबाद जिले के सालूरा मंडल मरकज में तुलबा ने आरटीसी बस के लिए सड़क पर धरना दिया। उन्होंने सालूरा के लिए खुसूसी बस का मुतालबा किया। तुलबा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि माजी में 3-4 मरतबा हुक्काम से अपील करने के बावजूद हुक्काम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। तुलबा ने धरने की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। बोधन महाशिवरात्रि मेले के इंतजामात के लिए चेयरमैन बिरकुर शंकर ने एक बयान में कहा कि शिव मंदिर में महाशिवरात्रि मेले के इंतजाम के हिस्से के तौर पर 0 क्यू लाइंस, बड़े कैडेट्स, लाइनिंग डेकोरेशंस, साउंड सिस्टम, फूलों की सजावट वगैरह के लिए कोटेशंस मदू किए गए हैं। दिलचस्पी रखने वाले इस माह की 26 तारीख को तशरीफ ला सकते हैं। कोटेशन दोपहर 12 बजे तक मंदिर के दफ्तर में जमा कराए जाएंगे। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिलों की आखिरी तारीख में तवस्सी। स्टडी सेंटर की इलाकाई कोऑर्डिनेटर रंजीता ने एक बयान में कहा कि निजामाबाद जिले के अंबेडकर ओपन स्टडी सेंटर में डिग्री और पीजी दाखिलों की आखिरी तारीख इस माह की 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तुलबा ऑनलाइन रजिस्टर्ड करें और सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ स्टडी सेंटर से राब्ता करें। इस महीने की 31 तारीख दूसरे साल, तीसरे साल और पीजी के दूसरे साल की डिग्री की तजदीद की आखिरी तारीख है। गोदावरी में एक नामालूम लाश बरामद। एसएसआई यादगिरी गौड़ ने बताया कि नवीपेट मंडल में गोदावरी नदी में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पांचा गांव की सेक्रेटरी सुधा रानी ने इतला मिलते ही जाए वकू पर जाकर लाश को किनारे पर लाया। सेक्रेटरी की शिकायत के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की उम्र 35 साल है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है।
नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।